आज हमने आपको एक खास मुद्दे पे बात करने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही अहम मुद्दा है और मेरे हिसाब से जब हम अपने जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे जो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सीनिक ब्यूटी, हमारे आबशार, हमारे जंगल, हमारी जमीन, उसके साथ जुड़ी हुई है। एक आइडेंटिटी तो इन्होंने हमसे गैर कानूनी तरीके से तो हमसे वो उन्होंने छीन ली, मगर अब जो हमारे पास बचा कुचा है, जो हमारी जमीन है, जो हमारे जंगल है, जो हमारे पानी के वसाइल है, तो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो भी हमारी यूएसटी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी मानी जाती है पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर बड़े खतरनाक बादल मंडरा रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट इनका मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो राजौरी बारामूला हाईवे प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में है, दूसरा जो रिंग रोड प्रोजेक्ट है जो गालंदर से लेके गांदरबल तक है, और तीसरा रेलवे का जो एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये तीनों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें हमारी लाखों कनाल, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके जद में आ रही है। उसके साथ साथ हमारे जंगल, लाखों के तादाद में हमारे पेड़, जिसमें देवदार के पेड़ हैं, हमारे आबी वसाइल जैसे हमारे स्प्रिंग्स होते हैं छोटे छोटे, और तो जब आप ये सड़कें बनाते हैं उसमें वो भी, और माइनिंग, जहां जहां भी ये सड़कें बनेगी इसका काम होगा, वहां जितने भी दरिया होंगे, नाले होंगे, नेचुरली आपने देखा कि माइनिंग की वजह से यहाँ हमारी कितनी बर्बादी हो रही है। माइनिंग करते हैं उससे ये होता है कि पानी की लेवल नीचे जा रही है दिन ब दिन। जो हमारे बागात हैं, हमारे ऑर्चर्ड्स हैं, हमारे फार्म्स हैं, उसमें आबपाशी के लिए पानी भी नहीं होता है। तो इसका ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसमें राजौरी से लेके तकरीबन शुपियन हो, बड़गाम हो, गांदरबल हो, पुलवामा हो, बारामूला हो, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इफेक्ट नहीं होता है, जिसकी जमीन खासकर एग्रीकल्चर लैंड इसमें नहीं जा रहा है। आप जानते हैं मिलिटेंसी जब पीक में थी, हालात खराब थे, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स और हमारा जो हॉर्टिकल्चर है उन्होंने जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को जिंदा रखा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं जो हमारे साथ जो तबाही होगी जम्मू कश्मीर की, उससे भी शायद कहीं दिल नहीं भरा है। तो अब जो हमारे पास बचा कुचा सरमाया है उसके पीछे भी लगे हैं। आपकी डबलिंग जो बारामूला बानिहाल रेलवे लाइन का करना चाहते हैं, बारामूला उड़ी, सोपोर, कुपवारा, अवंतीपोरा, शुपियन, अनंतनाग, बिजवाड़ा, पहलगाम। इमेजिन कर लीजिए पहलगाम जो हमारी टूरिस्ट जगह है, वहां भी रेल को लेना चाहते हैं, और वहां भी कई गांव ऐसे हैं जिनके पास जो जमीन है सारी इसके अंदर आ रही है। तो कहने का मेरा मकसद है कि आपको मालूम है कि उत्तराखंड में क्या हुआ, आपको मालूम है हिमाचल में क्या हुआ, आपको मालूम है जोशीमठ में क्या हुआ, क्योंकि वहां भी इसी तरह से बिना सोचे समझे, मुझे लगता है ये ठेकेदारी की बात है कि आपको ऑलरेडी आपकी एक सड़क है, मुगल रोड है आपका, उस पर टनल बनाइए। दूसरा पैरेलल रोड बनाने की क्या जरूरत है? अगर कहीं कनेक्टिविटी नहीं है उन जगहों को कनेक्ट कीजिए, मगर दूसरा रोड बनाने की क्या जरूरत है? रिंग रोड की बात कीजिए आप, तो 500 मीटर दोनों तरफ से लोगों से कहा गया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। कंपनसेशन भी मूंगफली के दाम दिए गए। कहते हैं कि जब कोई कानून यहाँ लाना होता है जिसमें आपको पता है नीट, जिसमें 50% बाहर सीटें जाती, इसी तरह से कई कानून जिससे हमारे नौजवानों का गला काट दिया गया है, उसमें वो कानून लगते हैं जो 370 खत्म करने के बाद है। मगर जब जमीन में मुआवजा देना पड़ा रिंग रोड के लिए, तो उसमें पुराने कानून चलाए गए जिसमें बहुत कम उनको मुआवजा मिला। ऊपर से टाउनशिप की बात हो रही है। मुझे याद है आज तो सरकार है उमर साहब की, तो हम तो उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आपसे हम बड़े कामों के बारे में नहीं कहेंगे,
370 کی بات ہم آپ سے نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 50 سیٹیں ہونے کے باوجود، 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے باوجود آپ میں وہ شاید جرت نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، مگر کم سے کم جو آپ بچا سکتے ہیں. یہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا ہے پروجیکٹ ہے، یہ آپ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. یہاں کون سی روڈ بننی ہے، کون سی نہیں بننی ہے، ٹرین کہاں چاہیے ہمیں، کہاں نہیں چاہیے، ہمارے کسانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے آبشاروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے انوائرمنٹ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے تو یہ سرکار کام کر سکتی ہے نا. تو ٹاؤن شپ کی بات ہے، اس ٹاؤن شپ جو بن رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اجازت نہیں ہے، آدھا کلومیٹر تک وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. آپ نے ان کی زمینیں لے لی، کوئی دکان بناتا، کوئی ہوٹل بناتا، اس کو ایجازت نہیں ہے. مگر آپ 30 ٹاؤن شپس، ایکسل کے مطابق 30 ٹاؤن شپس، جس میں 1,20,000 کنال زمین چاہیے آپ کو. مجھے یاد ہے ایگریکلچر لینڈ 2016 میں جب سرکار تھی پی ڈی پی اور بی جے پی کی، تو عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، 7 مئی کو ایک دیا تھا اور اس کے بعد 9 مئی کو اس پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی یہاں جو ہے محبوب مفتی کوئی ٹاؤن شپ بنا رہی ہے، کوئی ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے کوئی سینک کالونی بنائی رہی ہے، جبکہ ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے وقت میں. میں بولتی رہی اور وہ چلاتے رہے نہیں بن رہا ہے. آج بن رہا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن شپ. ہم جاننا چاہتے ہیں عمر صاحب سے، حالانکہ ان کے ایک ایڈوائزر نے تو بیان دیا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بن رہی ہے، مگر ہمیں بتائیے کون سے یہاں کے لوگ جن کے لیے 30 ٹاؤن شپس بن رہے ہیں.